दुनिया इंसानों से बहुत पहले, एक ऐसी दुनिया जहां न कोई शहर थे, न कोई सड़कें और न ही कोई इंसानी सभ्यता, सिर्फ प्रकृति का विशाल विस्तार और अनगिनत रहस्य। 250 करोड़ साल पहले की दुनिया। ये ट्रियासिक पीरियड था, धरती का एक ऐसा युग जब जीवन का स्वरूप बिल्कुल अलग था। यहाँ की जमीन सूखी और पथरीली थी और मौसम भी बहुत कठोर था। धरती दिखती थी बहुत अलग। यहाँ की भू आकृतियां अनोखी और अद्वितीय थीं। विशाल पर्वत, गहरी घाटियां और अजीबोगरीब चट्टानें इस युग की पहचान थीं। सारे कॉन्टिनेंट्स एक बड़े से सुपर कॉन्टिनेंट पैंगेया में जुड़े हुए थे। ये एक विशाल भूखंड था जो धरती के अधिकांश हिस्से को कवर करता था। यहाँ की जलवायु और पर्यावरण भी बहुत अलग थे। मौसम गर्म और सूखा था। रेप्टाइल्स का राज था। ये जीव इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो चुके थे। उनकी त्वचा मोटी और शुष्क थी जो उन्हें पानी की कमी से बचाती थी। लेकिन ये डायनासोर्स नहीं थे अभी। ये पुराने रेप्टाइल्स थे जो धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में थे। इनका आकार और रूप भी अलग अलग था। इन्हीं ओल्ड रेप्टाइल्स से पहले डायनासोर्स पैदा हुए। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसने धरती के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये छोटे थे, कुत्ते जितने। इनका आकार छोटा था लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये छोटे डायनासोर्स अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण जीवों में से एक थे। ये 2 पैरों पर चलते थे, 4 पर नहीं जैसे ज्यादातर रेप्टाइल्स। इनकी चाल और गति भी अलग थी जो इन्हें अन्य जीवों से अलग बनाती थी। ये शुरुआती डायनासोर्स तेज और फुर्तीले थे। इनकी गति और चपलता ने इन्हें शिकारियों से बचने और शिकार करने में मदद की। ये पूरी धरती पर राज करने वाले थे। धीरे धीरे ये छोटे डायनासोर्स बड़े और अधिक शक्तिशाली बन गए और उन्होंने धरती के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनका विकास और विस्तार एक अद्भुत कहानी है जो हमें धरती के प्राचीन इतिहास की झलक दिखाती है। ट्रियासिक पीरियड बहुत बदलाव का समय था। ज्वालामुखी फटते थे, लावा और गैस उगलते थे। मौसम और गर्म और सूखा हो गया। बहुत से जानवर जिंदा नहीं रह पाए, लेकिन शुरुआती डायनासोर्स फलते फूलते रहे। जब दूसरे नहीं बच पाए तो डायनासोर्स क्यों बचे? वो तेज और अडेप्टेबल थे। वो खतरे से भाग सकते थे और आसानी से खाना ढूंढ सकते थे। लाखों सालों में वो अलग अलग स्पीसीज में बदल गए। कुछ प्लांट्स खाते थे, कुछ मीट। डायनासोर्स का जमाना शुरू होने वाला था। जुरासिक पीरियड करीब 200 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। सुपर कॉन्टिनेंट पैंगेया टूटने लगा। इससे नए ओशंस और कोस्टलाइंस बने। मौसम ज्यादा ह्यूमिड हो गया और हरे भरे जंगल जमीन पर छा गए। इस समय में डायनासोर्स बहुत बड़े हो गए। कुछ सबसे मशहूर डायनासोर्स जुरासिक पीरियड में ही थे, जैसे स्टेगोसॉरस जिसकी पीठ पर प्लेट्स थीं, और लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसॉरस 4 मंजिला इमारत से भी ऊंचा। ये जायंट्स लाखों सालों तक धरती पर राज करते रहे। क्रीटेशियस पीरियड करीब 145 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। कॉन्टिनेंट्स अलग होते रहे। फ्लावरिंग प्लांट्स पैदा हुए, लैंडस्केप में रंग और वैरायटी लाए। डायनासोर्स और भी अलग अलग हो गए। सींग और फ्रिल्स वाले डायनासोर्स थे जैसे ट्राइसेराटॉप्स। बख्तरबंद डायनासोर्स थे जैसे एंकिलोसॉरस। और हां, शक्तिशाली टायरेनोसॉरस रेक्स भी था, अब तक के सबसे बड़े लैंड प्रेडेटर्स में से एक। 180 करोड़ साल से ज्यादा डायनासोर्स ने धरती पर राज किया। वो अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी और क्लाइमेट चेंज से बच गए थे, लेकिन वो उससे नहीं बच पाए जो आगे हुआ। करीब 66 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से एक बड़ा सा पत्थर मेक्सिको के पास धरती से टकराया। ये टक्कर अरबों एटॉमिक बॉम्ब्स के एक साथ फटने जैसी थी। इसने पूरी धरती पर अर्थक्वेक्स, सुनामीज और आग लगा दी। धूल और डेब्री से आसमान काला हो गया, सूरज ढक गया। सेक्शन 6, राजिया का एंट। एस्ट्रॉयड का इंपैक्ट बहुत भयानक था। एटमॉस्फेयर में धूल और डेब्री ने सनलाइट रोक दी, जिससे पूरी दुनिया का टेम्परेचर गिर गया। प्लांट्स बिना सनलाइट के मर गए। प्लांट्स खाने वाले डायनासोर्स भूखे मर गए और फिर उन पर निर्भर मीट खाने वाले डायनासोर्स भी मर गए। डायनासोर्स का राज खत्म हो गया, लेकिन इस तबाही की राख से धरती के इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। सेक्शन 7, बाकने व्हेल। एस्ट्रॉयड के बाद धरती पर सारी जिंदगी खत्म नहीं हुई। छोटे मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और कुछ रेप्टाइल्स इस तबाही से बच गए। ये क्रीचर्स अडेप्टेबल थे और मुश्किल हालात में खाना और शेल्टर ढूंढ सकते थे। बचने वालों में फेदर्ड डायनासोर्स भी थे, छोटे और चिड़िया जैसे क्रीचर्स जो अपने बड़े एंसेस्टर्स से पहले ही इवॉल्व हो चुके थे। इन्हीं फेदर्ड डायनासोर्स से आगे चलकर आज हम जो बर्ड्स देखते हैं वो बने। सेक्शन 8,
पैथारन मेन विरासत। डायनासोर्स की कहानी याद दिलाती है कि सबसे ताकतवर क्रीचर्स भी खत्म हो सकते हैं। ये विशालकाय जीव जो कभी धरती पर राज करते थे, अब सिर्फ फॉसिल्स में बचे हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी स्पीसीज चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं रहती। ये बदलाव, एडेप्टेशन और कुदरत की ताकत की कहानी है। जब धरती पर हालात बदले तो कुछ डायनासोर्स ने अडेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन कई स्पीसीज इस बदलाव का सामना नहीं कर पाई। ये नेचुरल डिजास्टर्स और एनवायरमेंटल चेंजेस ने उनकी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। हम डायनासोर्स के बारे में जानते हैं उनके फॉसिल्स से, जो वो पीछे छोड़ गए। ये फॉसिल्स हमें उनकी जिंदगी, उनके रहन सहन और उनके एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स इन फॉसिल्स को ध्यान से स्टडी करते हैं ताकि हम इन प्राचीन जीवों के बारे में और जान सकें। फॉसिल्स पुरानी जिंदगी के रिमेनिंग हुए अवशेष हैं, जैसे हड्डियां, दांत और फुटप्रिंट्स। ये अवशेष हमें उस समय की एक झलक देते हैं जब डायनासोर्स धरती पर घूमते थे। इन फॉसिल्स को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये जीव कैसे दिखते थे, क्या खाते थे और कैसे चलते थे। ये क्लूज हैं जो हमें धरती पर जिंदगी के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। हर फॉसिल एक कहानी कहता है, एक पजल का हिस्सा है जो हमें प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड की तस्वीर को पूरा करने में मदद करता है। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स इन क्लूज को जोड़कर उस समय की एक पूरी कहानी बनाते हैं। फॉसिल्स पाकर हम उन अद्भुत क्रीचर्स के बारे में सीखते हैं जो हमसे पहले धरती पर थे। ये जीव जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हमें एवोल्यूशन और धरती के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। उनके फॉसिल्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि धरती पर जीवन कैसे विकसित हुआ और कैसे बदलता रहा। सेक्शन 9, ह्यूमर अंडर के डायनासोर्स। डायनासोर्स शायद चले गए हों, लेकिन उनकी लेगेसी जिंदा है। जब हम इन विशाल जीवों के बारे में सोचते हैं तो हमें उनकी अद्भुत विविधता और उनके समय की विशालता का एहसास होता है। बर्ड्स, फेदर्ड डायनासोर्स के वंशज हमारे आसमान को रंग और आवाज से भर देते हैं। ये छोटे पंखों वाले जीव हमें उनके विशाल पूर्वजों की याद दिलाते हैं, जो कभी इस धरती पर राज करते थे। उनकी हड्डियों, फेदर्स और यहाँ तक कि उनके डीएनए में उनके डायनासोर एंसेस्टर्स की झलक है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कई पक्षियों के गुण उनके पूर्वजों से मिलते हैं, जो हमें एवोल्यूशन की अद्भुत कहानी बताते हैं। डायनासोर्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि धरती पर जिंदगी हमेशा बदलती रहती है। समय के साथ हमारे ग्रह ने कई बदलाव देखे हैं और हर बदलाव ने नई जिंदगी को जन्म दिया है। ये सर्वाइवल, एक्सटिंक्शन और हमारे प्लेनेट पर मौजूद जिंदगी की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी की कहानी है। जब हम डायनासोर्स के बारे में सोचते हैं तो हमें उनकी शक्ति और उनकी कमजोरी दोनों का एहसास होता है, और ये कहानी आज भी जारी है। हर दिन हम अपने चारों ओर एवोल्यूशन की प्रक्रिया को देख सकते हैं, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमारे भविष्य की ओर इशारा करती है।